फ्रेंड, मैं नंदलाल आपकी यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग लेवल सिविल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन पेपर था। ये एग्जाम हुआ था 12/1/2021 को एग्जाम हुआ था। समय आपका 100 समय 2 घंटा था और टोटल मार्क था 100। इसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टिकट चेक इन स्टाफ केवल डैश टिकट जारी करता है। तो ये जारी करता है अतिरिक्त किराया। ऑप्शन नंबर ए सही है। टिकट चेकिंग स्टाफ केवल अतिरिक्त किराया टिकट जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, चेक सोल्जर टिकट सैन्य वारंट नंबर डैश के विनिमय में जारी किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका IAFT 1752 में 52 होता है। इस टिकट पे जारी करता है चेक शोल्डर टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन और प्रस्थान की तारीख को छोड़कर अधिकतम ब्रेक यात्रा की अवधि कितने दिन होती है। आगमन और प्रस्थान की तारीख को छोड़कर अधिकतम ब्रेक यात्रा की अवधि कितने दिन होती है। ये होता है 2। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा किसके अनुसार रेल गाड़ियों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। बी ऑप्शन सही है, 58, धारा 58 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा डैश के अनुसार रेलवे पर शराब या परेशानी करने पर कार्रवाई की जाएगी। तो धारा 145 में कहा गया है। रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 के अनुसार रेलवे पर शराब या परेशानी करने पर कार्रवाई की जाएगी। धारा 145 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लर्कियल चार्ज इज क्लर्कियल चार्ज कितना होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन 30 रुपये होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते को मालिक के साथ डैश में बुकिंग करने की अनुमति है। तो ये होता है प्रथम श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए सही है, फर्स्ट AC क्लास में। अगला क्वेश्चन है, जोनल रेलवे में जनसंपर्क विभाग के प्रमुख कौन होते हैं। तो ये होते हैं CPRO होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, CPRO होते हैं। क्वेश्चन था, जोनल रेलवे में संपर्क विभाग के प्रमुख CPRO होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंडल स्तर पर सार्वजनिक शिकायतों का प्रमुख कौन होता है। तो ये ADRM होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधक को डैश धात पास प्रदान किया जाता है। मतलब जोनल रेलवे के जनरल मैनेजर को कौन सा पास दिया जाता है। तो ये दिया जाता है गोल्ड पास। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 50 के अनुसार यात्रा टिकट पर मुद्रित किए जाने वाले विवरण अनिवार्य है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 50 के अनुसार यात्रा टिकट पर मुद्रित किए जाने वाले विवरण अनिवार्य हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्या है, स्टेशन से स्टेशन तक रहता है, किराए और श्रेणियां होती हैं, जारी करने का तारीख होता है। तो ये सभी उसमें लिखा रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डैश के लिए रेल यात्रा कूपन प्रदान किए जाते हैं। तो किसके लिए किए जाते हैं। 12 नंबर का डी ऑप्शन सही है। विधान सभा सदस्य के लिए भी होता है, विधान परिषद सदस्य के लिए होता है, प्रेस संवाददाताओं के लिए होता है। तो ये सभी है।
डैश के लिए रेल यात्रा कूपन प्रदान किए जाते हैं? विधानसभा सदस्य के लिए, विधान परिषद सदस्य के लिए, प्रेस संवाददाता के लिए। तो ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, शिकायत किराया की गणना डैश पर की जाती है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो मूल किराए पर। ऑप्शन नंबर सी सही है, बेसिक फेयर पर। शिकायत किराए की गणना डैश पर की जाती है? बेसिक किराए पर या मूल किराए पर। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, किराए पर रेलवे द्वारा अनुमत विभिन्न रियायत का विवरण डैश में शामिल है? किराए पर रेलवे द्वारा अनुमत विभिन्न रियायत का विवरण डैश में शामिल है? तो ये है कोचिंग टेरिफ संख्या 24 में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए सही है, कोचिंग टेरिफ संख्या 24 में। भाग 1 और खंड 2 में शामिल है। कोचिंग टेरिफ नंबर 24 पार्ट 1 और खंड आपके सेकंड में है। अगला क्वेश्चन है, प्रति कोच के लिए आरक्षण व प्रतिभूति जमा राशि है? 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपका है 50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रति कोच के लिए आरक्षण व प्रतिभूति जमा राशि कितना है? रिजर्वेशन कम सिक्योरिटी डिपॉजिट पर कोच कितना रुपया है? 50,000 रुपये। एक कोच का 50 रुपये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर यात्रा टिकट पर आरक्षण प्रभार वसूला जाता है? 16 नंबर का क्वेश्चन है। बी ऑप्शन सही है, 10,000। सर्कुलर यात्रा टिकट पर आरक्षण प्रभार डैश वसूला जाता है? तो यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही, बी सही है। सर्कुलर यात्रा टिकट पर आरक्षण प्रभार यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश के लागू होने पर वैगन की मांग को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है? डैश के लागू होने पर वैगन की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए सी, समय सीमा के बिना प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर ए सही है, रिस्ट्रिक्शन विदाउट टाइम लिमिट। समय सीमा के बिना प्रतिबंध के लागू होने पर वैगन की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, अधिमान्य यातायात आदेश रेलवे अधिनियम की धारा डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? अधिमान्य यातायात आदेश रेलवे अधिनियम की धारा डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? धारा 71 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंतव्य से पहले डिलीवरी को कहा जाता है? तो बी ऑप्शन, मार्ग परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही है, डायवर्जन। गंतव्य से पहले डिलीवरी को डायवर्जन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विनेश्वर की पुनर्बुकिंग की है? ए ऑप्शन, अनुमति नहीं है। रीबुकिंग ऑफ पेरिसेबल नॉट परमिटेड है। अगला क्वेश्चन है, विलंब शुल्क प्रति डैश आधार पर लगाया जाता है? वैगन पर। ऑप्शन नंबर ए सही है, विलंब शुल्क प्रति वैगन आधार पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। घाट शुल्क को चार्ज करने के लिए माल शेड ग्रुपों की संख्या होती है? 22 नंबर के डी ऑप्शन है, 3। घाट शुल्क को चार्ज करने के लिए माल शेड ग्रुपों की संख्या होती है 3। अगला क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के लिए मजदूरों को जारी किया जाना वाला कम मूल्य के सीजन टिकट की कितनी रुपए है? तो ये आपका है 25 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को जारी किया जाने वाला
कम मूल्य के सीजन टिकट की कीमत कितनी है? 25 रुपये। अगला क्वेश्चन है, डैश पर चार्ज करने के लिए अधिसूचित साइडिंग के लिए ईओएल स्वीकार है। 24 नंबर का सी ऑप्शन सही है। दूरी के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी सही है। दूरी के आधार पर चार्ज करने के लिए अधिसूचित साइडिंग के लिए ईओएल स्वीकार है। अगला क्वेश्चन है, विशेष गाड़ी के मामले में गाड़ी के प्रस्थान तक डैश तक के नाम बदलने की अनुमति दी जा सकती है। 25 नंबर के ए सही है, 10%। विशेष गाड़ी के मामले में गाड़ी के प्रस्थान तक 10% तक के नाम बदलने की अनुमति दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, विशेष ट्रेन के मामले में डैश की न्यूनतम दूरी के लिए ढुलाई प्रहार वसूला जाता है। तो ये आपका है 200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही है। विशेष ट्रेन के मामले में 200 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी के लिए ढुलाई प्रभार वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुर्घटना के कारण किसी यात्री की मृत्यु या चोट लगने की स्थिति में संबंधित और परिजनों को डैश की धनराशि वापसी दी जाएगी। 27 नंबर का सी ऑप्शन सही, पूरा किराया। अगला क्वेश्चन है, पार्सल की गलत घोषणा करने पर अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत जुर्माना लगाया जाता है? तो 66, धारा 66 में पार्सल की गलत घोषणा करने पर अधिनियम 1989 की धारा 66 के तहत जुर्माना लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूडीआरएफ को पंजीकरण की तारीख से डैश के भीतर दावा किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन सही है, 3 वर्ष में। डब्ल्यूडीआरएफ को पंजीकरण की तारीख से 3 वर्ष के भीतर दावा किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, विलंब प्रभार को माफ करने के लिए पीसीसीएम की आर्थिक सीमा होती है 1,00,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी सही है। विलंब प्रभार को माफ करने के लिए पीसीसीएम की आर्थिक सीमा होती है 1,00,000 रुपए। अगला क्वेश्चन है, विलंब प्रभार को माफ करने के लिए पहला आवेदन प्रोद्भवन की तारीख से कितने दिनों के भीतर स्टेशन मास्टर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 10 दिन पहले। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सियन वैगनों के मानक रह के लिए एक स्टैंड डैश वैगनों के लिए होना चाहिए। सी ऑप्शन सही है, 58 वैगन। बॉक्सियन वैगनों के मानक रह के लिए एक इंटेंड डैश 58 वैगनों के लिए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विनेश्वर जमा राशि की वापसी का दावा करने के लिए समय सीमा सुपुर्दगी का तारीख से कितने महीने है? 6 महीने। विनेश्वर जमा राशि की वापसी का दावा करने के लिए समय सीमा सुपुर्दगी की तारीख से 6 महीने है। अगला क्वेश्चन है, कैलेंडर वर्ष में एलएपी के कितने दिन एक अस्थायी या अस्थायी रेलवे सेवक पाने के हकदार होंगे? 30 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्षतिपूर्ति ब्रांड पर डैश खेप की सुपुर्दगी नहीं किया जाता है। स्वयं की क्षतिपूर्ति ब्रांड पर स्वयं खेप की सुपुर्दगी नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्जन या रेलवे राजस्व को डैश मुख्य शीर्षों में वर्गीकृत किया गया है। 4। ऑप्शन नंबर सी सही है। रेलवे की सामान्य जिम्मेदारी रेलवे अधिनियम की किस धारा में परिभाषित की गई है? धारा 93 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। रेलवे की सामान्य जिम्मेदारी रेलवे अधिनियम की किस धारा में परिभाषित की गई है?
धारा 93 में। अगला क्वेश्चन है, क्षतिपूर्ति के लिए दावा की सूचना रेलवे अधिनियम की किस धारा के अनुसार दी जाएगी? धारा 106 में क्षतिपूर्ति के लिए दावा की सूचना रेलवे अधिनियम की धारा 106 के अनुसार दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षित शयनयान श्रेणी के टिकट पर न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क कितना है? 39 नंबर का क्वेश्चन है, 120 रुपये। अगला क्वेश्चन है, जब कोई ट्रेन 3 घंटे से अधिक देरी से चल रही है तो आरक्षित टिकट को रद्द करने पर कितना दिया जाएगा? 40 नंबर के सी ऑप्शन, पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, टिकट डैश होने पर यात्रा शुरू करने के उद्देश्य से डुप्लीकेट टिकट जारी किया जा सकता है। 41 के डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में सभी। गुम हो जाना या खो जाने पर, या फटी मुड़ी या टूटी हो तो डुप्लीकेट टिकट जारी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जब बाढ़ या जल कटाव आदि के कारण ट्रेन रद्द हो जाती है तो 3 दिन तक डैश 42 के ये पूर्ण धन वापसी प्रदान की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रथम श्रेणी टिकट पर यात्रा के लिए एक हिस्से के लिए वातानुकूलित की सुविधा विफल हो जाती है तो कितना वापस कर दिया जाएगा? ए ऑप्शन है, प्रथम श्रेणी और प्रथम श्रेणी के किराए का अंतर। वाता क्या है पता नहीं। When air conditioning facility could not be provided for a portion of journey on AC first AC ticket is the refund। क्या है बात? मतलब डिफरेंस ऑफ AC फर्स्ट AC एंड फर्स्ट फेयर। वातावरण डिफरेंट होता है, अंतर। प्रथम श्रेणी और प्रथम श्रेणी की किराया का अंतर। कंफर्म नहीं, वाता का मतलब क्या होता है ये कंफर्म नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब यात्री ट्रेन सेवाओं के अव्यवस्था के कारण गंतव्य के लिए वैकल्पिक परिवहन का लाभ उठाने के लिए तैयार नहीं है तो अगर उसकी यात्रा रद्द कर देता है तो 44 नंबर का बी ऑप्शन सही है, बिना यात्रा किए गए हिस्से का किराया वापस कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। जब यात्री ट्रेन सेवाओं के अव्यवस्था के कारण गंतव्य के लिए वैकल्पिक परिवहन का लाभ उठाने के लिए तैयार नहीं है, अगर उसकी यात्रा रद्द कर देती है तो बिना यात्रा किए गए हिस्से का किराया वापस कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्रामालय को अधिकतम कितने घंटे की अवधि के लिए आवंटित किया जाता है? ये ऑप्शन 48 घंटे। विश्रामालय को अधिकतम कितने घंटे की अवधि के लिए आवंटित किया जाता है? 48 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड श्रेणी के टिकट पर वजन से छूट वाले सामग्री क्या है? तो ये है छाता, वॉकिंग स्टिक और टिफिन बॉक्स, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, HOR डैश जैसे उच्च अधिकारियों को जारी किया जाता है? 47 नंबर बी है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर को HOR जो जारी HOR प्रधानमंत्री जैसे उच्च अधिकारियों को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अवधि के लिए प्लेटफॉर्म परमिट जारी किया जाता है? ये सभी हैं, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक, सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्टेशन की अघोषित अर्जन को डैश कहा जाता है?
बकाया कहा जाता है। किसी स्टेशन के अघोषित अर्जन को बकाया कहा जाता है। आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य नियमावली खंड में है। 50 नंबर का क्वेश्चन है। दो दो में है। वाणिज्यिक नियमावली खंड 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में किराया लिया जा सकता है। 51 नंबर के डी। इस सभी में नगद भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, सभी से लिया जा सकता है। 5 वर्ष से कम 5 वर्ष से कम सर्विस के ग्रुप सी कर्मचारी डैश पास प्राप्त कर सकते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है। 1 सेट। 5 वर्ष से कम सर्विस के ग्रुप सी कर्मचारी 1 सेट पास प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए कम से कम डैश सुख सुविधाएं होनी चाहिए। न्यूनतम आवश्यक, मिनिमम एसेंशियल। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है अनिवार्य सेवानिवृत्त डैश है। मेजर पेनाल्टी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है यदि सुख सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्टेशनों को डैश के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सी ऑप्शन सही है। फुटफल और मूल अर्जन। फुटफॉल और मूल अर्जन। अगला क्वेश्चन है पीएचओआरई के अनुसार कर्मचारियों के वर्गीकरण कितने हैं। 56 के 4 हैं। अगला क्वेश्चन है पट्टे पर लिए गए पार्सल वैन की लदाई और उतरवाई की जिम्मेदारी होती है। 57 नंबर के बी ऑप्शन पट्टाधारी को। ऑप्शन नंबर बी सही है। लगेज होल्डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशन को स्टेशन दरों में अधिसूचित करने के लिए डैश की स्वीकृति ली जाती है। महाप्रबंधक से। आप स्टेशन को स्टेशन दरों में अधिसूचित करने के लिए महाप्रबंधक की स्वीकृति ली जाती है। अगला क्वेश्चन है कवर्ड मिनी रैक में डैश वैगनों की न्यूनतम संरचना होती है। 58 के बी ऑप्शन 21 होती है। अगला क्वेश्चन है मल्टीपर्पस स्टॉक बेच सकते हैं। तो किताबें, पानी की बोतलें और ताले, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्हड़ का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। चाय कॉफी परोसने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। आरटीआई अधिनियम 2005 से लागू है। तो 12 अक्टूबर 2005 से लागू। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की प्रथम सीमा क्या है। 30 दिन है। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की समय सीमा कितनी है। 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेदन द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपीलीय पीआईओ से निर्णय की प्राप्ति से या निर्धारित समय सीमा की समाप्ति से कितने दिनों के भीतर की जा सकती है। 30 दिन। आवेदन द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपीलीय पीआईओ से निर्णय की प्राप्ति से या निर्धारित समय सीमा की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति समिति में शामिल है। तो प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है, उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है सह उपयोगकर्ताओं की अधिकतम संख्या जिन्हें साइडिंग में अनुमति दी जा सकती है। किसी भी संख्या में। अगला क्वेश्चन है 100 वर्ग मीटर वाणिज्यिक प्लाट के लिए न्यूनतम लाइसेंस शुल्क कितना है। 1000 रुपये। यूटीएस टिकट में मुद्रित भाषाओं की संख्या कितनी है। 3 है।
ऑप्शन नंबर डी सही है। बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना कितना होता है? 250 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये है अचल माल, जंगम जंगम माल, विशेष वस्तु और सेवाएं, ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, ओडीआर को समाप्त में अधिकतम कितने दिनों के लिए देखा जा सकता है? ओडीआर को सप्ताह में अधिकतम कितने दिनों के लिए देखा जा सकता है? 2 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। टिकट जांच स्टाफ द्वारा चेक का आयोजन जनता को शिक्षित करने के लिए किया जाता है। 72 के ए। फास्टस। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री विवरण के एलटीसी सत्यापन के लिए प्रति पीएनआर पर कितने रुपए का एक समान शुल्क वसूला जाता है? 73 के डी। ऑप्शन सही है, 750 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वैगन के लिए अधिकतम आरआर जारी किया जाता है? 75 नंबर का ए सही है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट युक्तिकरण योजना के लिए लागू है? सी ऑप्शन सही है, लौह अयस्क के लिए। रूट युक्तिकरण योजना लौह अयस्क के लिए लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे अधिनियम की किस धारा के अनुसार दंडात्मक प्रभाव लगाया जाता है? बी ऑप्शन 73 पे, धारा 73 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्फोटक और खतरनाक सामग्री को समूह में वर्गीकृत किया गया है? 8 में। विस्फोटक और खतरनाक सामग्रियों को 8 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी माल भाड़ा रियायत, छूट और कटौती पर दी जाती है? एनटीआर पर। सभी माल भाड़ा रियायत या छूट कटौती एनटीआर पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग प्रबंध प्रभार नहीं है? अनुपूरक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई भुगतान केवल डैश स्थानों पर संभव है? टीएमएस में। ई भुगतान केवल टीएमएस में संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में अनाधिकृत रूप से खतरनाक सामग्री लाना धारा किसके दंडनीय अपराध है? 82 नंबर का 164, धारा 164 के लिए के अनुसार दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल के स्टैकिंग के लिए मंडल स्तर पर अनुमति अधिकतम कितने दिनों तक दी जा सकती है? 10 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रभारों के डैश गुना तक का पैनल डैमेज प्रभार लगाया जा सकता है? सी ऑप्शन सही है, 6 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लदाई या उतरवाई के लिए फ्री समय समाप्ति के बाद रेलवे परिसर से पशुधन माल के तहत बुक को हटाने का फ्री समय कितनी है? 5 घंटे होना चाहिए। ये ऑप्शन 3 घंटे है, 5 घंटे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गैर मानक बैगन या ढीली स्थिति में लदाई खेप का वजन कितने प्रतिशत तक तौला जाना चाहिए? डी ऑप्शन सही है, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तुओं को मार्ग परिवर्तन किया जाता है तो नए सिरे से जारी किए गए आरआर को कहा जाता है? बी सुपर सेशनल आरआर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेलवे की दूरी को डैश एप्लीकेशन के माध्यम से कंप्यूटरीकृत किया जाता है? 88 के बी ऑप्शन सही है।
आरबीएस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन था रेलवे की दूरी आरबीएस एप्लीकेशन के माध्यम से कंप्यूटरीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आरबीएस विलंब शुल्क की माफी के लिए निचले प्राधिकरण के निर्णय के खिलाफ अधिकतम अपील की जा सकती है। 2। अगला क्वेश्चन है, जब कोई छुट्टी किसी अन्य नियम के तहत स्वीकृत नहीं होती है तो दी गई छुट्टी डैश के रूप में माना जाता है। तो अतिरिक्त आधार साधारण छुट्टी। ऑप्शन नंबर बी डी सही है। रेलवे सेवक डैश नियम के पर लागू नहीं होता है। 91 के डी ऑप्शन सही है। क्या है अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य, रेलवे सुरक्षा बल, कर्मी दल, अनुमय रोजगार का कोई भी व्यक्ति और उपयुक्त सभी है। मतलब ये सिर्फ सभी पर नहीं लागू होगा। अगला क्वेश्चन है, एनी नंबर ऑफ इंडियन सर्विस, आरपीएफ पर्सनल और एनी पर्सनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम सामान्य डिब्बे जिन्हें 2 एसएलआर वाली ट्रेन में पट्टे पर लिया जा सकता है वह है 92 नंबर का 3। वह है 3। क्या है क्या क्या है अधिकतम सामान्य डिब्बे जिन्हें 2 एसएलआर वाली ट्रेन में पट्टे पर लिया जा सकता है वह है 3। अगला क्वेश्चन है, पीएफटी का पूर्ण रूप क्या है। 93 के सी ऑप्शन, प्राइवेट फाइट टेबल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। रेलवे अधिनियमों की धारा किसके तहत रेलवे परिसर में धूम्रपान निषेध है। डी ऑप्शन 167 में धूम्रपान निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारी का कौन सा रिश्तेदार रेलवे पास का हकदार नहीं है। विवाहित बेटी नहीं है, पत्नी है, अविवाहित बेटी है और रेलवे डॉक्टर से प्रमाणित विकलांग पुत्र भी है और अविवाहित बेटी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल एक्सप्रेस की किस श्रेणी में एचएजी एचएजी अधिकारी स्वयं यात्रा करने का हकदार है। तो फर्स्ट एसी में, एसी स्लीपर में और एसी चेयर कार में, ये सभी में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 टायर एलएचबी डिब्बे में उपलब्ध शासिकाओं की संख्या कितनी होती है। नंबर ऑफ बर्थ कितने होते हैं ये पूछ रहा है। 97 का ये 72 सीटें होती है 3 टायर में। अगला क्वेश्चन है, बजट संख्या 9 या डिमांड नंबर 9 किसके लिए बजट को पूरा करता है। तो वाणिज्यिक सहित यातायात व्यय के लिए, ट्रैफिक एक्सपेंशन इंक्लूडिंग कॉमर्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए लागू होता है। तो एसी 2 टायर क्लास के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला कोई सिर्फ 11 है तो छोटी शास्त्र है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक भाषा नियमों के अनुसार कर्नाटक किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये आता है सी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी सही है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन 4 है। अगला क्वेश्चन, वे महीने कौन से हैं जिसे आमतौर पर हिंदी की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। तो मई और नवंबर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। गा क्षेत्र में, का खा और गा क्षेत्र में हिंदी में पत्रों को भेजने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है। 55%। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3
डैश 3 के अधीन आने वाले प्रलेखों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है? सी ऑप्शन सही 100% है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आरक्षण चार्ट डैश रूप में तैयार और अप्रदर्शित किए जाते हैं, तो द्विभाषी में। ऑप्शन नंबर डी सही है।